मेरे सभी साथियों को, मेरे बड़े छोटे भाई-बहनों को, सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म सफलता सूत्र क्लासेस पे। और आज जो टॉपिक की हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं क्वेश्चंस के थ्रू, वो है हमारा ब्लूम शब्द। और जैसा कि आपका एग्ज़ाम भी शेड्यूल हो चुका है और जल्दी ही है, तो फटाफट से बिना कोई बकवास किए शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस को। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन के साथ, जो आप लोगों के अंदर उत्साह को भरने का काम करेगा। और वो मोटिवेशन है, मुश्किलें सिर्फ बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही उन्हें पार करने की ताकत रखते हैं। तो दोस्तों, ये जो चंद लाइनें हैं, ये आप लोगों पे बिल्कुल परफेक्ट हैं, क्योंकि आप ही उन लोगों में से हैं जो मुश्किलों से हार माने बिना लगातार अपने प्रैक्टिस को जारी रखे हुए हैं। और इसी वजह से मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जीत आप लोगों की पक्की है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो है वो है यथार्थ। आपको यथार्थ का विलोम बताना है, क्या होगा। तो यथार्थ का जो विलोम है वो है कृत्रिम। और नेक्स्ट है शाश्वत। शाश्वत का विलोम आपको बताना है। तो शाश्वत का विलोम, शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला, और क्षणिक मतलब एक पल के लिए रहने वाला। नेक्स्ट है अग्र। और आप सभी जानते होंगे कि अग्र का जो विलोम होता है वो होता है पश। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट का आपको विलोम बताना है। तो उत्कृष्ट का जो विलोम होता है वो होगा निकृष्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आशा। आशा का आपको विलोम बताना है। तो आशा का विलोम निराशा होता है। नेक्स्ट है आरोही। और ये वो वाली आरोही नहीं है जो फिल्म में रोल किया है जिसने, आशिकी 2 वाली। ये आरोही मतलब आगे के लिए कह रहे हैं। और आरोही का जो विलोम होता है वो होता है अवरोही, यानी आरोही क्रम और अवरोही क्रम की बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 उत्तम। उत्तम का आपको विलोम बताना है। तो उत्तम का जो विलोम होगा वो होगा निकृष्ट, यानी नीचे की ओर। उत्तम मतलब ऊपर की ओर और निकृष्ट मतलब नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सृष्टि। सृष्टि का आपको विलोम बताना है। तो सृष्टि का मतलब होता है किसी चीज़ की रचना करना, और इसका विलोम होता है प्रलय, यानी जब प्रलय आती है तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 मधुर। मधुर का विलोम आपको बताना है। तो मधुर का जो विलोम होता है वो मधुर मतलब मीठा और कटु मतलब कड़वा। ठीक है, तो मधुर का विलोम कटु हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है अल्पज्ञ। और अल्पज्ञ का जो विलोम है वो है सर्वज्ञ। अल्पज्ञ मतलब बहुत कम ज्ञान, और सर्वज्ञ मतलब सारा ज्ञान। नेक्स्ट है भीषण। और भीषण का बताना है आपको विलोम। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर ए सौम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 कोप। कोप का आपको बताना है विलोम। और कोप का जो विलोम है वो है कृपा। कोप मतलब
गुस्सा, और कृपा मतलब दयालुपन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 13 है मानव। मानव का आपको विलोम बताना है, और मानव का विलोम होगा कहाँ गया मानव, मानव और दानव। दानव कहते हैं राक्षस को, मानव कहते हैं इंसान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कर्ष। उत्कर्ष का आपको विलोम बताना है, तो उत्कर्ष का जो विलोम होगा वो होगा अपकर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन रंगीन। रंगीन का जो विलोम होगा वो रंगहीन होगा। ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर ए, रंगहीन। इसकी वर्तनी पे भी ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि ये वर्तनी गलत है सी वाली, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 तिमिर। तिमिर किसे कहते हैं? तिमिर कहते हैं अंधेरे को। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो विलोम है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश, यानी तिमिर अंधेरा, प्रकाश मतलब उजाला। इसके बाद है अर्जन। क्वेश्चन नंबर 17, अर्जन का जो विलोम होगा वो होगा व्यय। अर्जन मतलब कमाना, व्यय मतलब खर्च करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कृतज्ञ। कृतज्ञ का जो विलोम होगा वो होगा कृतघ्न, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 आग्रह। आग्रह का जो विलोम होगा वो होगा दुराग्रह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 विरक्त का आपको विलोम बताना है। तो विरक्त का जो विलोम होता है वो ऑप्शन नंबर ए अनुरक्त होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21 सज्जन। सज्जन का आपको विलोम बताना है, और सज्जन का जो विलोम होगा आपका वो होगा दुर्जन। सज्जन मतलब अच्छा मनुष्य, और दुर्जन मतलब बुरा मनुष्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। 22 है ज़रा। ज़रा का मतलब होता है बुढ़ापा। तो बुढ़ापे का विलोम आपको बताना है 22 क्वेश्चन नंबर में, और बुढ़ापे का जो विलोम होगा वो होगा यौवन, यानी जवानी। क्वेश्चन नंबर 23 है स्थूल। स्थूल का आपको विलोम बताना है, तो स्थूल का जो विलोम होता है वो होता है कृश। और क्वेश्चन नंबर 24 है छाया। छाया का विलोम आपको बताना है, तो छाया का विलोम होता है धूल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25 जड़। आपको जड़ का विलोम बताना है, और जड़ का जो विलोम होता है वो होता है चेतन। अरे यार, अगला है क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे आधुनिक का विलोम शब्द पूछा गया है। तो आधुनिक का जो विलोम होता है वो होता है प्राचीन, यानी पुराना। आधुनिक मतलब नया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृपण। कृपण का जो विलोम होगा वो होगा स्वार्थी। कृपण मतलब कृपालु। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लघिमा। लघिमा का विलोम आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 28 में।
तो लघिमा का जो विलोम होता है वो होता है गुरुत्व। लघु एक तरह से छोटे से और गुरु एक तरह से बड़ा हो जाता है। तो ये तो लघु और गुरु शब्द तो आपने बहुत ही पढ़ा होगा, तो इस लघिमा को भी गुरुत्व से कनेक्ट कर सकते हैं। एक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 और अगला क्वेश्चन है परोक्ष, क्वेश्चन नंबर 29। और परोक्ष का जो विलोम होगा वो होगा प्रत्यक्ष। परोक्ष मतलब पीछे, प्रत्यक्ष मतलब सामने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है निकृष्ट का विलोम। और निकृष्ट का जो विलोम होता है वो होता है उत्कृष्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 गुप्त। गुप्त का जो आपसे विलोम पूछा गया है तो गुप्त का विलोम होता है ज्ञात। गुप्त मतलब छिपा होना और ज्ञात मतलब जानकारी होना। नेक्स्ट है 32 जंगम। जंगम का आपसे विलोम पूछा गया है और आपको अच्छी तरह से पता होगा कि जंगम का विलोम स्थावर होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 33 है कल्पना। कल्पना का आपसे विलोम पूछा गया है तो कल्पना का विलोम होता है यथार्थ। कल्पना मतलब इमेजिनेशन और यथार्थ मतलब सच्चाई। नेक्स्ट है उद्धत, क्वेश्चन नंबर 34 और उद्धत का जो विलोम होता है वो होता है नम्र। नेक्स्ट है एक देशीय। एक देशीय क्वेश्चन नंबर 35 और एक देशीय का विलोम होता है सर्वदेशीय। अगला है क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 36 है शाश्वत। और शाश्वत का आपसे विलोम पूछा गया है तो शाश्वत का जो विलोम होता है वो है क्षणिक। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 37 मौखिक। मौखिक का जो विलोम आपसे पूछा गया है और मौखिक का जो विलोम होता है वो होता है पठित। और अगला है आलोक। आलोक का मतलब होता है उजाला। और आलोक यानी 38 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, क्योंकि आलोक का मतलब उजाला और अंधकार का मतलब अंधेरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 आस्तिक। और आस्तिक का जो विलोम होता है वो होता है नास्तिक। नेक्स्ट है आयात 40 और आयात का जो विलोम होता है वो होता है निर्यात। आयात मतलब किसी बाहर देश से कुछ मंगाना और निर्यात मतलब बाहर देश में कुछ भेजना। क्वेश्चन नंबर 41 है विस्तार। और विस्तार का आपसे विलोम पूछा गया है तो विस्तार का जो विलोम होता है वो होगा सूक्ष्म। विस्तार मतलब बड़ा और सूक्ष्म मतलब छोटा, यानी कम शब्दों में व्याख्या। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 गरिमा। गरिमा का आपसे विलोम पूछा गया है और गरिमा का जो विलोम होता है वो होता है लघिमा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 अनुकूल। अनुकूल का जो विलोम होगा वो होगा प्रतिकूल। चलते हैं आगे क्वेश्चन 44 पे। 44 है उन्नति। उन्नति का जो विलोम होगा वो होगा अवनति। नेक्स्ट है साकार। साकार 45 क्वेश्चन। साकार का जो विलोम होगा वो होगा निराकार। साकार मतलब जिसका कोई आकार हो, निराकार मतलब जिसका कोई आकार ना हो। क्वेश्चन नंबर 46 है जड़। और जड़ का विलोम मैं आपको एक बार पहले भी पढ़ा चुका हूँ, चेतन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
47 47 है उन्मीलन। उन्मूलन और उन्मीलन ये दो शब्द होते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ उन्मीलन का विलोम पूछा गया है, तो उन्मीलन का जो विलोम होता है वो होता है विमीलन। नेक्स्ट है स्थावर 48, और स्थावर का जो विलोम होगा वो होगा जंगम। नेक्स्ट है अवनति। अवनति का जो विलोम होगा वो होगा उन्नति। अवनति मतलब नीचे की ओर जाना, और उन्नति मतलब प्रमोशन होना। अवनति मतलब डिमोशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 सुबोध। तो सुबोध का जो विलोम होगा वो होगा कुबोध। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 51 है गमन। गमन का मतलब होता है जाना, किसी जगह को जाना। तो इसका जो विलोम होगा वो होगा आगमन। गमन का आगमन, गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना। 52 क्वेश्चन नंबर 52 है भग्न, और भग्न का जो विलोम होगा वो होगा नष्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 शांत। शांत का आपसे विलोम पूछा गया है, तो शांत का जो विलोम होता है उद्गिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, और 54 दिवस। दिवस का जो विलोम होता है दिवस का विलोम, दिवस मतलब दिन, ठीक है, और विवावरी कहते हैं शाम को, रात को। ठीक है, तो दिवस का जो विलोम होगा वो होगा विवाहवरी। क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निर्मल। क्वेश्चन नंबर 55, और निर्मल का जो विलोम होता है वो होगा मलिन। मलिन मतलब गंदा, निर्मल का मतलब साफ। नेक्स्ट है नैसर्गिक 56 क्वेश्चन नंबर, और इसका जो विलोम होता है नैसर्गिक का वो होगा कृत्रिम। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, और कृत्रिम मतलब बनाया हुआ इंसान के द्वारा। नेक्स्ट है 57 है क्वेश्चन नंबर, जिसमें आपसे रंक का विलोम पूछा गया है। तो रंक का जो विलोम होता है वो होता है धनवान, यानी राजा। रंक कहते हैं गरीब को, और धनवान इसका विलोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 निकट। निकट का मतलब होता है पास, तो इसका विलोम दूर हो जाएगा। नेक्स्ट है शुष्क। शुष्क मतलब एकदम सूखा हुआ 59, तो इसका जो विलोम हो जाएगा सरस। शुष्क का सरस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 संक्षेपण। संक्षेपण का आपसे विलोम पूछा गया है, तो संक्षेपण का जो विलोम होता है वो होगा विस्तारण। संक्षेपण मतलब कम शब्दों में बात कहना, विस्तारण मतलब विस्तार से किसी बात को बताना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 सच, और सच का तो विलोम हर किसी को पता होगा। 61 क्या होता है? झूठ। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस हार्ड ही आएँ, कुछ बहुत ही ईजी आ जाते हैं, चाहे एग्ज़ाम कोई सा भी हो। और वैसे भी जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, इसमें आपसे ऊधम का विलोम पूछा गया है। 62 ऊधम, इसका जो विलोम होगा वो होगा आलस। ऊधम मतलब हर काम को बहुत सतर्कता से या जल्दी करने वाला, और आलस मतलब आलसी लोग। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 महान, और महान का आपसे विलोम पूछा गया है। तो महान का जो विलोम होता है वो होता है शूद्र,
यानी बहुत छोटा, महान मतलब अपने आप में बहुत बड़ा। नेक्स्ट है द्व्याति द्योति। तो द्योति का जो विलोम होता है, क्वेश्चन नंबर 64 की बात कर रहा हूँ मैं। द्योति का जो विलोम होता है वो होता है अंधकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 शामिस, और शामिस का जो विलोम होगा वो होगा निरामिष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, और 66 में व्यय का विलोम पूछ रहा है आपका। तो व्यय का जो विलोम होता है वो होगा आय। व्यय मतलब खर्चा और आय मतलब कमाई। नेक्स्ट 67 है संयोग, और संयोग का जो विलोम होगा वो होगा वियोग। संयोग मतलब मिलना, वियोग मतलब दूर होना। 68 क्वेश्चन है रुक्ष। रुक्ष का आपसे विलोम पूछा गया है, तो रुक्ष का जो विलोम होगा वो होगा स्निग्ध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 राग। राग का आपसे विलोम पूछा गया है, और राग का जो विलोम होता है वो होगा ऑप्शन नंबर बी द्वेष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 सबल। सबल का आपसे विलोम पूछा गया है, तो सबल का जो विलोम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी निबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षणिक। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ शाश्वत का विलोम क्षणिक, तो क्षणिक का विलोम शाश्वत हो जाएगा। नेक्स्ट है शिष्ट। आपसे शिष्ट का विलोम पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 72 में, तो शिष्ट का जो विलोम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपयश 73। तो 73 अपयश का जो विलोम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी विरध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 अभिमान। अभिमान का जो विलोम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए विमान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। 75 में आपसे श्रेष्ठ का विलोम पूछा गया है, और श्रेष्ठ का जो विलोम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी निकृष्ट। श्रेष्ठ का निकृष्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 आलोक। वही आलोक मतलब उजाला, तो इसका विलोम क्या होगा उजाले का अंधकार। ठीक है। प्रशंसनीय क्वेश्चन नंबर 77। तो 77 का जो विलोम होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर सी निंद। प्रशंसनीय और निंदा, निंदा से आप कनेक्ट कर सकते हैं निंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 शीघ्रता। शीघ्रता का जो विलोम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी विलंब। शीघ्रता मतलब जल्दी और विलंब मतलब देरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मान। सम्मान का जो विलोम होगा वो क्वेश्चन नंबर 79 वो होगा अपमान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 वार्धक्य। वार्धक्य का जो विलोम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यौवन। वार्धक्य भी बूढ़े को कहते हैं, यौवन जवान को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 ज्ञानी, और ज्ञानी का जो विलोम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मूर्ख। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, और 82 में आपसे पूछा गया है शांत, और शांत का जो विलोम होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए उद्वीन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, प्रधान। और प्रधान का मतलब होता है एक तरह से प्रमुख, यानी सबसे बड़ा। और इसका जो विलोम होगा आपका, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गौण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। 84 में है प्रतिक्रिया। तो प्रतिक्रिया का जो विलोम होगा क्वेश्चन नंबर 84 में, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रक्रिया। प्रतिक्रिया का प्रक्रिया। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 85 है इहलोक। 85 इहलोक का जो विलोम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, परलोक। इहलोक मतलब इसी लोक से है, और परलोक मतलब दूसरा लोक। नेक्स्ट है आध्यात्मिक। क्वेश्चन नंबर 86। आध्यात्मिक का जो विलोम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, अतरंग। अतरंग का जो विलोम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बहिरंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, साहचर्य। 88 साहचर्य। और साहचर्य का जो विलोम होता है वो होता है वैमनस्य। साहचर्य का विलोम वैमनस्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, आकाश। और आकाश का जो विलोम होता है वो होता है पाताल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष का हमें विलोम बताना है, और शुक्ल पक्ष का जो विलोम होता है वो होता है कृष्ण पक्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, निवृत्ति। निवृत्ति का आपसे विलोम पूछा गया है, तो निवृत्ति का विलोम ज़रा बताइएगा। निवृत्ति का विलोम होगा आवृत्ति। 92 है शकुन। शकुन का विलोम आपसे पूछा गया है 92, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपशकुन। शकुन मतलब शुभ, अपशकुन मतलब अशुभ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, रद्द। और रद्द का जो विलोम होगा क्वेश्चन नंबर 93 में, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वीकार। रद्द मतलब किसी चीज़ को रद्द कर देना, कैंसिल कर देना, और स्वीकार मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। और 94 क्वेश्चन में आपसे ऋषि का विलोम पूछा गया है, और ऋषि का जो विलोम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संसारी। यानी ऋषि उसे कहते हैं जो बिल्कुल अकेले में रहता है, कहीं पहाड़ों पे वह, जैसे कहते हैं ना हिमालय पर्वत पे ऋषि बैठे हुए हैं, तो वो अकेले रहना पसंद करते हैं। जबकि जो लोग दुनिया में मतलब सोशल होते हैं उन्हें कहते हैं सांसारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, गृहीत। गृहीत का आपसे विलोम पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 95 में, तो गृहीत का जो विलोम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्पित। गृहीत मतलब ग्रहण करना, अर्पित मतलब चढ़ा देना, किसी चीज़ को दान दे देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, और 96 है बुद्धिमान। और बुद्धिमान का जो विलोम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्बुद्धि, जिसके पास बुद्धि ना हो। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सैद्धांतिक का विलोम पूछा गया है आपसे। और सैद्धांतिक का जो विलोम होता है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी व्यावहारिक। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो सभी के साथ शेयर करें, और इसका एक दो बार रिवीजन और करें, तो सारे ही विलोम शब्द जो इम्पोर्टेंट है, जो अब तक एग्ज़ाम में आ चुके हैं, वो आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। बाकी मिलते हैं अपने अगले सेशन में एक नए टॉपिक के MCQ क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए।
ओके, बाय।